हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 19 सितंबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18 सितंबर। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व बैम्बू दिवस मनाया जाता है। मुख्य रूप से पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में विभिन्न उद्देश्यों के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। बांस पोएसी परिवार की एक लंबी पेड़ जैसी घास है। इसमें 115 से अधिक जेनेरा और 1400 प्रजातियां शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पैसिफिक फोरम के सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अरुण मिश्रा एशिया पैसिफिक फोरम के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा को एशिया पैसिफिक फोरम के सदस्य के रूप में चुना गया। एशिया पैसिफिक फोरम की 27वीं ऑनलाइन वार्षिक आम बैठक में यह फैसला लिया गया। साथ ही उनको एपीएफ गवर्नेंस कमेटी और ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतवंशी शेफाली राजदान नीदरलैंड में किस देश की राजदूत नियुक्त हुई हैं? तो भारतवंशी शेफाली राजदान नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत नियुक्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता शेफाली राजदान दुग्गल को नीदरलैंड में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। बाइडेन प्रशासन में महिला मामलों के लिए राष्ट्रीय सह अध्यक्ष रह चुकी हैं। वह डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय समिति की उपराष्ट्रीय वृत्तीय अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ किया है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री नाश्ता योजना मुफ्त नहीं है। वास्तव में यह राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को खाना खिलाए। योजना के तहत प्रतिदिन एक बच्चे पर 12.75 रुपये खर्च किए जाते हैं। यह योजना 16 सितंबर से राज्य भर के 1545 स्कूलों में शुरू की जाएंगी, जिसमें 1 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नए वाणिज्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुनील बर्थवाल वाणिज्य सचिव नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। वरिष्ठ अधिकारी सुनील बर्थवाल ने नया वाणिज्य नियुक्त किया गया है। बिहार कैडेट के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी बर्थवाल को वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह अभी तक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव के पद पर तैनात थे। वह 30 सितंबर को BVR सुब्रमण्यम के सेवानिवृत्त होने के बाद सचिव का पदभार संभालेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सैफ अंडर 17 का खिताब अपने नाम किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। भारत देश सैफ अंडर 17 का खिताब अपने नाम किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं। मौजूदा चैंपियन भारत ने कोलंबो में खेले गए फाइनल में 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे नेपाल को 4-0 से करारी शिकस्त देकर सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब बरकरार रखा। भारत की तरफ से बॉबी सिंह, कौरव सिंह, कप्तान वनलाल पेका गुइटे और अमन ने एक एक गोल किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने समरकंद में 22वें एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने
एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर समरकंद में बैठक की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान ने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हम लोग। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह जागृति कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दर्शन के अनुरूप एक बच्चे के समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने के दिशा में एक पहल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। गुजरात में अहमदाबाद महानगर पालिका यानी एएमसी के मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से संचालित एएमसी मेडिकल एजुकेशन कॉलेज का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन सा भारतीय शहर बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर भारत का पहला डिजिटल सिटी भारतीय शहर बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हम लोग। इंदौर पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करके इतिहास रचेगा। ऐसा करने वाले यह भारत का पहला शहर बन जाएगा। स्मार्ट सिटी काफ़ी आगे बढ़ी जब फॉर्म पटा नेविगेशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन पर पाटा नेविगेशन के साथ संस्थापक रजत जैन और इंदौर स्मार्ट सिटी के सीईओ ऋषभ गुप्ता द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। कल का जवाब है, हाल ही में दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बनेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकुल रोहतगी भारत के अटॉर्नी जनरल बनेंगे। आज का सवाल है, हाल ही में एफसीआई के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।